Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 16 of class 2. The chapter name is Let's Decorate. Okay, dear students, we already completed our part 1 and part 2 in previous classes. There we learn about the pattern. What is pattern? Pattern is a way through which we can arrange things, numbers and shapes, and we can say color in a proper way. It means in short we can say कि pattern वो तरीका है जिसके द्वारा हम things को arrange कर पाते हैं और उन things में कोई ना कोई relation ज़रूर होता है. और यूज़ ऑफ द पैटर्न वी विल डिस्कस अबाउट इन द पार्ट 2 कि जो पैटर्न है उसका हमारा डेली लाइफ में क्या यूज़ होगा उसके बारे में हमने हमारे पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3. एंड जब हम इतना कुछ लर्न कर चुके हैं तो आज हमारा जो पार्ट होगा वो डिपेंड होगा ऑन एक्सरसाइज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी विद द एक्सरसाइज. तो व्हाट इज़ दैट इज़ हियर यू कैन सी लुक एट दीज पैटर्न्स केयरफुली एंड मूव देम फॉरवर्ड. ओके यहाँ पे जो पैटर्न्स हमें शो हो रहे हैं लाइक दिस यू कैन सी, हमें इन्हें देखना है अच्छे से और ये समझना होगा कि इनका पैटर्न कौन सा वाला है और उसे फॉलो करते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है. तो चले तैयार हैं सभी, चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑन दिस शेप हम सबसे पहले क्या देख पा रहे हैं, एरो साइन दिख रहा है हमें बॉक्स में सबको, ठीक है. इस एरो साइन को जब हम देखते हैं तो ये जो एरो साइन है इसका जो माउथ है वो किस साइड है, अपर साइड, फिर डाउन साइड, फिर हम देख पा रहे हैं अपर साइड, फिर से डाउन साइड. सो इजीली हम ये फाइंड कर पा रहे हैं कि यहाँ जो पैटर्न यूज़ किया गया उसमें एक ही शेप यूज़ की गई है, वो है एक एरो, ठीक है. एंड जो एरो का जो हम कह सकते हैं उसकी जो पोजीशन है उसे चेंज किया गया है एवरी टाइम. फर्स्ट टाइम वी कैन सी इन द फर्स्ट बॉक्स जो एरो का माउथ है या फेस है वो किस साइड है, अपर साइड है. एंड जो फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स की बात करें तो जिसमें एरो का जो साइन है उसका फेस किस तरफ दिख रहा है, डाउन साइड. सो इस कंटिन्यू पैटर्न में हम देख पा रहे हैं अप साइड, डाउन साइड, upside, downside. So next will be upside and then downside and upside and downside. So it is our first pattern जिसमें कि हमने ये देखा कि जो पोजीशन है एरो की पोजीशन है उसको डिपेंड किया गया था, उसका रिलेशन क्रिएट किया गया था टू क्रिएट दिस पैटर्न. ओके वन टाइम हमने देखा अप साइड जा रहा है एरो, फिर हमने देखा डाउन साइड एरो आ रहा है, फिर अप साइड की ओर साइन कर रहा है, फिर डाउन साइड की ओर कर रहा है. तो हमने उसी को फॉलो किया और इस पैटर्न को कंप्लीट कर दिया. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज की ओर. एंड हियर इज द नेक्स्ट पैटर्न वी कैन सी. एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नॉट ए सिंगल शेप या नॉट ए सिंगल फिगर. यहाँ पे जो फिगर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं. सो इजीली हमें ये फाइंड करना होगा कि इन दोनों डिफरेंट जो फिगर्स हैं या शेप्स हैं इनमें कौन सा रिलेशन हमें शो हो रहा है. सो फर्स्ट बॉक्स में वी कैन चेक ए ट्राइंगल शेप. एंड व्हाट इज ट्राइंगल वी विल डिस्कस इन द लास्ट क्लास. ट्राइंगल इज ए क्लॉज शेप हैविंग 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स एंड इट इज ऑल्सो ए पॉलीगन. क्लियर. तो चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फर्स्ट बॉक्स में ट्राइंगल है, देन जो कर्व लाइन से क्रिएट होती है क्लॉज शेप है और जिसमें एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, दैट इज़ आवर सर्कल शेप. सो हम यहाँ पर उन्हें देख पा रहे हैं. सो 1 ट्राइंगल 2 सर्कल, 1 ट्राइंगल 2 सर्कल. सो इजीली हम देख पा रहे हैं एक ट्राइंगल है उसके बाद में 2 सर्कल्स हैं, फिर एक ट्राइंगल्स है देन 2 सर्कल्स हैं. सो इजीली ट्राइंगल 2 सर्कल, ट्राइंगल 2 सर्कल, देन ट्राइंगल एंड 2 सर्कल, triangle and 2 circle. That is our pattern, that is complete. Clear. ओके हमने यहाँ पे इस पैटर्न को फाइंड कर लिया और कंप्लीट कर दिया. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर. दैट इज़ हियर वी कैन सी. और यहाँ पे वी कैन चेक ए हाफ सर्कल. हाफ है ना, लाइक ए मून, मून भी ऐसा होता है. हाफ ब्रेड हम कहते हैं, हाफ रोटी होती है, चपाती होती है, वैसा हम देख पा रहे हैं. सो यहाँ पे जो हाफ सर्कल है उसका हम देख पा रहे हैं जो राउंड शेप है वो किस साइड है, अपर साइड है. नेक्स्ट इमेज में डाउन साइड है. ओके इन शॉर्ट वी कैन से कि यह एक बाउल है. ओके फर्स्टली बाउल अपोजिट साइड रखा हुआ है, देन ये सीधा रखा हुआ है एंड उल्टा एंड सीधा. इस हिसाब से ये पैटर्न क्रिएट किया गया है. यहाँ हम देख पा रहे हैं डाउन साइड, उल्टा, फिर सीधा. सो इजीली हम कह सकते हैं कि अब जो शेप होगा वो इस पोजीशन में होगा. इट मीन्स अपर साइड राउंड शेप होगा एंड नेक्स्ट वाले में डाउन साइड राउंड शेप होगा, फिर से अपर साइड डाउन हम राउंड शेप ले लेंगे एंड लास्ट वाले में हम डाउन साइड राउंड शेप लेंगे. सो इट इज़ पैटर्न डिपेंड ऑन ए सिंगल शेप ऑन डिपेंड द पोजीशन ऑफ द चेंजेस. सो जो पोजीशंस हैं उन पे ये जो पैटर्न था वो डिपेंड था, जिसे हमने फाइंड आउट कर लिया एंड कंप्लीट कर दिया. और आप भी अच्छे से कर पा रहे हैं ना. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर. यहाँ हम देख पा रहे हैं एवरी बॉक्स हैव 2 एरो साइंस. ओके चलो रिलेशन फाइंड करते हैं. फर्स्ट एरो अपर साइड,
सेकेंड एरो डाउन साइड, अप एंड डाउन। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं डाउन साइड अप साइड, अपोजिट हो गया ना बिल्कुल। यहाँ फर्स्ट एरो किस तरफ था, अपर साइड था, यहाँ फर्स्ट एरो डाउन साइड हो गया। सेकंड एरो डाउन साइड था तो वहाँ पे सेकंड एरो कहाँ चला गया, अप साइड चला गया। सो रिलेशन कैसा है, अपोजिट हो रहा है। सब ये डाउन साइड है तो अप साइड चला जाएगा, क्लियर। ये डाउन साइड है तो अप साइड है तो डाउन साइड चला जाएगा। फिर हम बात करें, ये देखिए ये अप साइड है तो ये वाला डाउन साइड चला गया, और ये अप साइड चला गया ना, अपोजिट हो रहा है। देखिए हम देख पा रहे हैं अप डाउन डाउन अप, अप डाउन डाउन अप। सो अप डाउन डाउन अप, क्लियर। सो नेक्स्ट अप डाउन डाउन अप, क्लियर। सो ये हमारा पैटर्न है जिसमें हमने देखा फिगर सेम है बट उनका जो सीक्वेंस है पोजीशन का वो डिफरेंट है, तो उसको हमने यूज़ किया और इस फिगर को कंप्लीट करके एक पैटर्न क्लियर कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करें। हेयर वी कैन सी अवर नेक्स्ट। सो इसमें हमें एरो दिख रहा है सिंगल एवरी बॉक्स में, बट इसकी पोजीशन देखिए, हम इसे डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। एंड यू नो अबाउट द डायरेक्शन, इफ़ यू डोंट नो देन लर्न व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑन पेपर। सो पेपर पे जो सबसे अपर साइड होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है हमारी नॉर्थ साइड। फॉर एग्जांपल आपने कई सारे मैप देखे होंगे ना पेपर पे, और आप उन मैप में जब नोटिस करेंगे तो इन द कॉर्नर यू कैन चेक, वहाँ पे एरो साइन क्रिएट किया जाता है एंड राइट किया हुआ हमें शो होता है। इट मीन्स जो पेपर पे, या हम कहें कि जो पेपर पे जो नॉर्थ साइड है वो किस तरफ होती है, वो हमारी अपर साइड होती है। सो आफ्टर नॉर्थ हम इजीली कह सकते हैं डाउन साइड कैसी होगी हमारी, साउथ साइड होगी। ओके, हमने नॉर्थ फाइंड कर ली, हमने साउथ साइड फाइंड कर ली। अब हम कह सकते हैं कि जो ये वाली साइड है वो रहेगी हमारी ईस्ट, एंड जो ये वाली साइड रहेगी वो रहेगी वेस्ट साइड। तो हम अब चलते हैं हमारे डायग्राम पे। देखिए सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, देखो यहाँ एरो है, फिर इस तरफ, देन अब फिर अप एंड फिर इस तरफ। इट मीन्स वन टाइम तो ये नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, वन टाइम ये ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। सो देखिए हम यहाँ लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके, फिर नॉर्थ ईस्ट, सो क्रिएट कर दीजिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट। एंड दिस वे वी कैन फाइंड द पैटर्न एंड कंप्लीट द बॉक्स। अदर वे में देखें तो देखिए एरो साइन कैसा है, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। इस पोजीशन से भी कर सकते हैं ना, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। सो आपको जैसे पैटर्न को समझ में आ रहा है, आपको जैसे रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं, आप वैसे फाइंड करें एंड पैटर्न को कंप्लीट करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की ओर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न, जिसमें कि हमें एक ही शेप दिख रहा है बट द शेप के नंबर्स हैं वो हमें डिफरेंट शो हो रहे हैं। कैसे, यहाँ हम देख पा रहे हैं फर्स्ट बॉक्स में 1 सर्कल, सेकंड बॉक्स में 2 सर्कल एंड थर्ड बॉक्स में 1 2 3 सर्कल। सो 1 2 3, अगेन 1 1 2 1 2 3। सो हम ये देख पा रहे हैं एवरी टाइम द नंबर ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रहा है, 3 के आफ्टर वी रिपीटेड द 1 सर्कल। सो यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 1 2 3, सो 1 2, एंड अगर नेक्स्ट बॉक्स होता तो उसमें हम कितना ड्रॉ करते, उसमें हम ड्रॉ करते 3। सो ये जो सर्कल है, ये जो पैटर्न है वो सर्कल पैटर्न है, साइज पैटर्न है, बट यहाँ पे यूज़ किया गया है द नंबर ऑफ साइज, यानी जो साइज है उसका नंबर या जो शेप है उसका नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो चीज़ें यहाँ पर अरेंज की गई हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट पैटर्न। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगला पैटर्न, एंड इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, एक लाइन दिख रही है ना, स्लाइडिंग लाइन। ओके, सो ये लाइन देखिए इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की ओर, देन यहाँ से फिर कॉर्नर की ओर, देख पा रहे हैं ना आप, अपोजिट साइड जा रही है हर टाइम। सो अब किस तरफ आएगी, ये डाउन साइड आएगी, अप साइड जाएगी, डाउन साइड आएगी, अप साइड जाएगी। सो वी कंप्लीटेड द पैटर्न इन ए मैनर वे। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे पैटर्न्स की हमने एक्सरसाइज की, और यहाँ पे आपने ये भी देखा कि जो पैटर्न के डिफरेंट टाइप्स थे उनको हमने अच्छे से समझा। कहीं पर
शेप्स के रिपीटेशन को लेकर पैटर्न किया गया है, कहीं पर शेप्स के जो साइजेज हैं डिफरेंट डिफरेंट उनको लेकर पैटर्न क्रिएट किया गया है, और कहीं पर सिंगल साइज पे सिंगल शेप पे ही उसकी पोजीशन को लेकर के पैटर्न को क्रिएट किया गया है, जिन्हें हमने केयरफुली ऑब्जर्व किया एंड आंसर कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ना पैटर्न को, एंड इस पैटर्न का यूज़ करके हम डेकोरेशन का काम भी कर पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप्स वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।